अगर आप गेम पे ध्यान दे रहे हैं तो आप बाल और श्रृंगार पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। हाफ पैंट को लेकर के, शॉर्ट्स को लेकर के अभी भी बहुत सारी मानसिकता है लोगों की कि आप पहनोगे तो लोग क्या बोलेंगे। दंगल मूवी में बबीता फोगाट की जो उनके पापा जो थे, पिताजी थे, उनका बाल कटवा दिया गया था, तो उनको कितनी सारी मतलब अपमान का सामना करना पड़ा था। तो ये सिर्फ मूवी नहीं है, मूवी सच में बना है। बोकारो के बेटे ही नहीं, बेटियां भी, चाहे कहें तो हम बोकारो जिला के, राज्य के या देश का नाम रोशन करने का लगातार काम करते आई हैं। उसी संदर्भ में आज हमारे साथ मौजूद हैं वंदना शर्मा जी, जो अभी सीनियर नेशनल वुमेन्स टीम की खिलाड़ी भी हैं हैंडबॉल में। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं कुमार शुभम, बोकारो रिपोर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। वंदना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू शुभम जी। सबसे पहले तो मुझे बोकारो रिपोर्ट्स में आमंत्रित करने के लिए, और जो भी देख रहे हैं उनको बहुत बहुत नमस्ते। वंदना जी, अगर हम बात करते हैं तो कहीं से भी शुरू करने से पहले अगर हम देखें तो आपकी लाइफस्टाइल क्या रही है शुरुआत से? अगर हम देखें तो खेल से आने से पहले आपका रुझान किस तरफ ज्यादा रहता था? मैं बचपन से कहूँ तो मैं खेल ही रही हूँ। एक्चुअली क्या है कि मेरे दादाजी जो हैं वो मेरे इंस्पायर्ड मतलब इंस्पिरेशन उनको बोल सकते हैं। वो स्टील प्लांट में ही थे, वो पीटी टीचर थे। तो मैं उनको देखकर प्रेरित हुई, और बचपन में बोलूँ बोलूँ तो क्लास 1 से मैं इसी स्टेडियम में दौड़ रही हूँ, है ना? तो यही देखते-देखते मैं खेल में मुझे रुझान बहुत ज़्यादा आ गया। अगर हम बात करें तो आप एक लड़की हैं। बिल्कुल। हम कोई फर्क करने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर चैलेंजेस की बात करते हैं हम, तो बताओ लड़कियां क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ता है? अगर चैलेंजेस की बात कही जाए तो बहुत सारी है। ये ना तो सिर्फ मेरी जीवन की बात होगी, ये हर लड़की की होगी, बट कुछ बोल नहीं पाती हैं, कुछ सह जाती हैं और कुछ गेम छोड़ देती हैं। जैसे कि आपको एक हम एग्जांपल देते हैं, दंगल मूवी में बबीता फोगाट की जो उनके पापा जो थे, पिताजी थे, उनका बाल कटवा दिया गया था, तो उनको कितनी सारी मतलब अपमान का सामना करना पड़ा था। तो ये सिर्फ मूवी नहीं है, मूवी सच में बना है। मैं कहूँगी जो रियल में अभी भी जो लड़कियां खेल रही हैं, उनको गेम के लिए बाल कटवाना पड़ता है, क्योंकि अब अगर अगर आप गेम पे ध्यान दे रहे हैं तो आप बाल और श्रृंगार पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। या तो आप मेडल लाएंगे या खुद को संवार के रख सकते हैं, क्योंकि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। हमारे परिवार में, मेरे पूरे खानदान में अगर मैं कहूँ तो मैं पहली लड़की हूँ जो खेल में खिलाड़ी हूँ। और हाफ पैंट को लेकर के, शॉर्ट्स को लेकर के अभी भी बहुत सारी मानसिकता है लोगों की जी कि बिल्कुल। आप पहनोगे तो लोग क्या बोलेंगे, आप अच्छे घराने से हो। लेकिन ये सब हडल्स को पार करते हुए आज मैं आपके सामने हूँ, और मैं सीनियर टीम हैंडबॉल झारखंड को रिप्रेजेंट करती हूँ। और अगर हम कहें तो खेल में कि हैंडबॉल ही खेलना है, हैंडबॉल में अपना फ्यूचर बनाना है, ये जैसे अगर हम देखें तो लड़कियों के लिए कहा जाता है ना कि कुछ कुछ कॉमन कर दिया जाता है बिल्कुल, कि लड़कियां हैं तो बैडमिंटन खेल ले, बिल्कुल, लड़के बिल्कुल। हैं तो फुटबॉल खेल ले, क्रिकेट खेल ले। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला शुभम जी। ये मानसिकता थी, मेरे ख़्याल से अभी भी है, लेकिन अब खेल को एक कर दिया गया है। लड़के और लड़कियाँ कुछ नहीं रहा। जिस खेल में जो अच्छा अपना प्रदर्शन कर सके, वो उसमें अच्छा कर भी रहे हैं। ये कब से बदलाव देखा आपने? ये बदलाव मैं बोलूँ तो मैं तो क्लास 12 तक बोकारो में रही, पढ़ाई की, गेम यही की। लेकिन धीरे-धीरे जब मैं खुद जॉब में आई, मैं खुद काम करने लगी, तो ये बच्चों में, विद्यार्थियों में बदलाव देखते-देखते मुझे समझ में आया कि अब वो पहले वाली बातें नहीं रह गई है। लगभग बहुत पाँच कुछ से बदल गया है। 5 7 साल। मैं कहूँ तो शुभम जी, मैं 7 साल बाद मैं खुद खेलना शुरू की हूँ। मैं 7 साल से खेल नहीं रही थी। मैं जॉब करने के कारणवश मुझे गेम छोड़ना पड़ा था। बट फिर से आपको मैं कहूँ तो ग्राउंड की आप स्थिति देख रहे हैं बोकारो में क्या हालत है। एक बच्चे यहाँ पर नहीं है, ना एक खिलाड़ी है। तो तो हैंडबॉल का रुझान कैसे हुआ आपका? हैंडबॉल का रुझान मैं बोलूँ तो मैं पहले सिर्फ़ एक एथलीट थी। यहाँ 100 मीटर और लॉन्ग जंप मेरा फ़ेवरेट इवेंट रहा है। मैं क्लास 6 में जब एडमिशन ली बीआईबी वंसी में, तो वहाँ पे टीम बना हैंडबॉल का। तो मेरे जो पीटी सर थे, हमेशा बच्चों के फ़ेवरेट पीटी सर रहे हैं, तो मेरे भी थे। तो मुझे बुलाया गया कि आप चाहो तो इसमें खेल सकते हो। तो फिर मैं पार्टिसिपेट की, और इत्तेफ़ाक से गोलकीपर उस दिन एब्सेंट थी, फ़हद नाम है उनका, वो एब्सेंट थी। तो मुझे मौका मिला कि तुम खड़े हो जाओ, बच्ची है खड़ी, मैं छोटी-छोटी और छोटी थी क्लास 6 में, तुम खड़ी हो जाओ। तो मैं खड़ी हो गई, और इत्तेफ़ाक से गेम अच्छा रहा, और वो पहले इवेंट्स के बाद मुझे पहली बार जूनियर, स्कूल, सीनियर के बाकायदा विमेन्स नेशनल के लिए मुझे सिलेक्शन किया गया था। ये गेम दुमका में हुआ था, और मैं महाराष्ट्र खेलने गई थी। घर वालों का सपोर्ट मिलता रहा है, जैसे कि माँ का ताना नहीं मिला कि अरे खेलोगी, हाथ पैर टूट गया तो कौन लड़का पसंद करेगा? ये लड़का वाली बातें तो होती रहती है, लेकिन कहा जाए तो मैं इसके लिए टच वुड बहुत लकी मानती हूँ खुद को। मम्मी-पापा, ग्रैंडफ़ादर, मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा, और आज भी मैं
आज़ाद हूँ उनके लिए। तो विश्वास बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और जो भी लड़कियाँ खेल रही हो, मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगी उन लोगों से कि अगर आपके पेरेंट्स आपको फ्रीडम दिए हैं ना, तो वो पढ़ाई में हो, खेल में हो, कुछ भी आप करो, संगीत करो, उनके विश्वास को मत तोड़ना। तो हमेशा आपको वो आज़ादी वो मिलेगा कि आप खुद को रिप्रेज़ेंट कर सकते हो, खुद को प्रूव कर सकते हो, और कहने वालों का क्या, वो तो कहते रहेंगे। मुझे भी बोलने वाले बहुत कुछ बोले, तो मैं तो आपके सामने हूँ आज शुभम जी। तो तो स्पोर्ट्स, हम फिर से स्पोर्ट्स पे आ जाते हैं। बिल्कुल आइए। तो स्पोर्ट्स की बात करें तो हैंडबॉल, हाँ, आपने कहा कि आप पहले एथलीट भी रह चुकी हैं बिल्कुल अभी भी मैं हूँ। और हैंडबॉल के आप करंट प्लेयर हैं। बिल्कुल हूँ। हैंडबॉल में क्या-क्या चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ा? क्या-क्या जो चीज़ें हैं जो आपको लगा कि कल भी वैसा ही था और आज भी स्थिति वैसी ही है? स्थिति की बात अगर कही जाए तो चैलेंजेस तो हैं ही, लेकिन थोड़ा-सा बच्चों पे ध्यान देना चाहिए कोचेज़, बट कोचेज़ भी यहाँ ग्राउंड में ना बच्चे हैं ना कोई है। अभी स्थिति में हैंडबॉल की बहुत खुल के नहीं बता सकती। अभी इस पे बहुत कुछ चल रहा है इंटरनली, तो मैं उसको खुलकर नहीं लाऊँगी। लेकिन हाँ, खुद से मैं एक ही कमिटमेंट की हूँ कि जिस तरीके से ग्राउंड पहले भरा था प्लेयर से, वो फिर से वो होगा, वो फिर से होगा। मिस नहीं करते और हैं कि जहाँ ये कुछ समय पहले यहाँ बच्चों से घिरा हुआ रहता था और आज यहाँ पे वीराना है, आप देखो ना, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। नेट्स भी टूटे हुए नेट हैं। भी बिल्कुल, तो उस पे हम काम कर रहे हैं। काम क्या, अभी तो हम खुद खेल कर आए हैं, ऑब्जर्वेशन के लिए कल तो हम खेलने भी गए थे, और इसमें हमारे अहमद भैया हैं ग्राउंड के सीनियर, वो इस चीज़ को थोड़ा सपोर्ट किए हैं, और एक हिम्मत की तरह, एक कोच की तरह है खड़े, और हम लोग अब करेंगे इसको। बिल्कुल, फ्यूचर, फ्यूचर है। ऐसे गेम में फ्यूचर है। बिल्कुल फ्यूचर है। ऐसे बहुत सारे मेरे खुद के सीनियर्स रह चुके हैं, जो आज रेलवे में हैं, पुलिस में एसपी हैं, डीएसपी हैं, तो फ्यूचर तो है इसमें, बहुत फ्यूचर फ्यूचर अच्छा है। है। अच्छा अब फ्यूचर है। अब जैसे देखिए वंदना जी, हम बात करते हैं तो जिस तरीके से हम अदर्स गेम को जितना पॉपुलर देखते हैं, हुँ, हुँ। चाहे क्रिकेट की बात करें तो हर गली में लोग खेल रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, इवन दो अपने घर में शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। फुटबॉल हो, हाँ, छत पे भी खेल लेते हैं, कहीं भी खेलना शुरू, मतलब मैं पॉपुलैरिटी की बात कर रहा हूँ। पॉपुलैरिटी की बात कर रहे हैं। बैडमिंटन हो गया, लोग जान रहे हैं, लेकिन हैंडबॉल जैसा गेम बहुत ही उतने लोग नहीं जान रहे। बिल्कुल। तो किस तरीके से हम इसको और पॉपुलर बना सकते हैं, चाहे हम, मतलब हमारा मकसद ये हो कि हम बच्चों को और इनवाइट कर सकें, बिल्कुल। बच्चे और भी आ सकें। बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया। एक्चुअली अभी भी मुझसे पूछा जाता है, इवन स्कूल में भी, कि हैंडबॉल कैसे खेलते हैं? लोगों को नहीं पता है। तो हैंडबॉल बिल्कुल नया लगता है सुनने में, बट ये गेम बता दें कि विश्व का ये दूसरे स्थान पे सबसे फास्टेस्ट गेम में आता है हैंडबॉल। तो इसको धीरे-धीरे इसको बढ़ाना है। बस मेरा तो कमिटमेंट अभी यही है कि इस पे ध्यान देना है, और हैंडबॉल बहुत ही अच्छी गेम है। हर गेम अच्छा है, हम बस यही बोलेंगे, लेकिन इस पे विशेष रूप से हम इसके खिलाड़ी रह चुके हैं और अभी भी खेल रहे हैं। तो इसमें फिर से वो टीम बनेगी, और फिर से वंदना जी, एक सवाल ऐसे ही पूछना चाहूंगा, ये अ, एक इंडिविजुअल सवाल है मेरा। हाँ, बिल्कुल पूछिए। जिस तरीके से हम देखते हैं कि फुटबॉल के टूर्नामेंट शहर में हो रहे हैं, क्रिकेट के टूर्नामेंट होते हैं, बैडमिंटन के टूर्नामेंट होते हैं, तो क्या ऐसा ही एक टूर्नामेंट हर साल या हर 6 महीने पे हमें हैंडबॉल का ऑर्गेनाइज नहीं होना चाहिए हमारे शहर में, जिससे और भी बच्चे प्रेरित हों? पहले होता था, मैं बताई ना, 7 साल बाद में खुद गेम खेलने गई। पहले होता था, और ये फिर से होगा, पक्का है। पक्का है, होगा, शुरू से किया और जाए हम तो। बच्चों की बात करें तो स्ट्रगलिंग फेज से कैसे ओवरकम करना है, कैसे अपने आप को शांत रखते हुए लाइफ में आगे बढ़ते हुए जैसे आपने आपने कहा कि 7 साल बाद हाँ, आपने मैं गेम 7 शुरू साल किया, बाद में ग्राउंड देखकर मुझे बहुत दुःख हुआ। तो आधे लोग तो वहीं डर जाएंगे कि 7 साल हो गया है, मैं गेम से कनेक्टेड नहीं रही हूँ, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल। अब मैं खेल पाऊंगी या नहीं, या खेल पाऊंगा या नहीं, तो दोनों है ना। साहस चाहिए, एकाग्रता चाहिए, और अगर आप किसी चीज़ को बहुत दिल से अगर आप मानते हैं, तो आपको समय और वो ड्यूरेशन इम्पोर्टेंट नहीं है। एक अच्छा खिलाड़ी हमेशा एक सही मौके का तलाश करता है। और प्रबंधन से, प्रशासन से गेम के लिए क्या मदद चाहती हैं? फिलहाल तो हम बोकारो स्टील सिटी में हैं, और एक ही रिक्वेस्ट सेल से चाहेंगे कि हमारे हैंडबॉल की स्थिति, अगर पीछे आप जाकर के देखें सर, तो बहुत अच्छी थी। और अभी आप हमारा पोस्ट देख सकते हैं, नेट 2 दिन पहले लगाया गया है, स्थिति बहुत खराब हो गई है। तो अगर आप मुझे सुन रहे हैं, तो हमारे कोर्ट को और हमारे गेम के लिए हैंडबॉल थोड़ा-सा आपकी सपोर्ट का ज़रूरत होगा। आप मिले अभी वंदना शर्मा जी से और जाना कि आज की अगर हम हैंडबॉल की स्थिति की बात करें तो क्या है। हम लगातार आपको खेल जगत की खबरों को दिखाते आ रहे हैं और वहाँ जो मिल रही फैसिलिटीज़ हैं,
जो अधूरी फैसिलिटीज़ जो मिल रही है आज बच्चों को, उसको भी हमने आपको खुलासा किया है। हम इसी प्रकार से हर खुलासा को आपको आपके सामने रखते आएँगे और साथ में हम सरकार, प्रशासन और प्रबंधन तीनों से अनुरोध करते हैं कि कृपया करके यहाँ की स्थिति को में सुधार लाया जाए, क्योंकि हमारे बच्चे सक्षम हैं। हर लेवल पे परफ़ॉर्म किया है, हर जगह पे आपका नाम रोशन किया है और वो ऐसे ही लगातार करते आएँगे अगर आपका साथ मिलता रहा तो। ऐसे ही आस-पास की खबरों के लिए जुड़े रहें बोकारो रिपोर्ट्स के साथ। धन्यवाद।